बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चहेते YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हर दिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन हम लेकर आ रहे हैं। तो आज भी हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 को पूरी तरह से क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए धमाल मचाने वाले हैं। बिल्कुल हाँ, आज हम बच्चे बात करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश प्रोज से थर्ड लेसन से आने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे एमसीक्यू। बिल्कुल इतना ही पढ़ना है लेसन थर्ड से। हम हर दिन आपको उतना ही मौका दे रहे हैं जितना आप जो है तैयार कर सके। इकट्ठा नहीं, कम पढ़े, सटीक पढ़े और बोर्ड एग्जाम में नंबर फिक्स कर ले। तो फटाफट बच्चे सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक तुरंत कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले बच्चा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो अब चलते हैं क्लास को शुरू करने। और क्लास जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक देखा वो अपने आप को मानते चले कि हम बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। बाकी स्किप कर देने वाले बच्चे क्लास को चलो देखे, क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन देखे, फिर चलो घर बैठे, तो वो बच्चों से कुछ होने वाला नहीं है बच्चा। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि व्हाट, क्या लिखा है? व्हाट वाज द यंग सीगल, व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। कह रहा है कि व्हाट वाज द यंग सीगल, क्या वाज था छोटे समुद्री पक्षी का एक्सपीरियंस, अनुभव, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के समय उस छोटी सीगल का क्या एक्सपीरियंस था। क्या हुए थे, एक दिन पहले उसके भाई बहन क्या हुए, उड़ चुके थे और ये बेचारा डर की मारर क्या हुआ, उसी प्लेटो में रह गया था बच्चा। ठीक है, तो इसके बारे में अब इसका आंसर आप देखोगे। ठीक है, लिखा है कि फॉलिंग फ्रॉम द लेज, फॉलिंग फ्रॉम द लेज द सीगल वाज टेरिफाइड। ठीक है, वो क्या हुआ था, वो जो सीगल था वो पूरी तरह डर गया था। बट सून, लेकिन शीघ्र ही स्टार्टेड सोरिंग, लेकिन तुरंत वो हवा में लहरा गया। एंड देन फ्लाइंग, उड़ने लगा। ही फॉरगॉट देन ही डोंट ऑलवेज नो हाउ टू फ्लाई, जैसा कि कभी उड़ना जानता ही नहीं था। ठीक है, हिज फियर सून टर्न इनटू कॉन्फिडेंस, जो उसका डर था वो तुरंत उसके कॉन्फिडेंस में क्या हुआ, टर्न हो गया, बदल गया जब वो उससे नीचे गिरा था। तो ठीक है, एंड देन इनटू अमेजमेंट एज ही वाज लैंडिंग द वाज अफ्रेड बट सून बिकेम एज इट वाज अ मेमोरेबल फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरह से उसकी यादगार फर्स्ट फ्लाइट रही, पहली उड़ान। ओके, अब कह रहे कि हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखो एग्जाम में कहते हैं ना, क्वेश्चन क्या बना सकता है, कहां से बन सकता है। अब आपको सर स्टोरी में हम इतना पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन तो ऐसे पूछा, हाँ बच्चा सब सही है, लेकिन याद रखो क्वेश्चन आपसे जो आपको टाइटल के साथ जो क्वेश्चन रिलेटेड होता है वो अक्सर करके आपके बोर्ड एग्जाम में छपे हुए मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में उठा लो, बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, बहुत कुछ आप लिख लोगे, सब सही है, लेकिन आपको भी ये ध्यान रहे कि जो टाइटल रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर करके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, तो अपनी फर्स्ट फ्लाइट पर कैसे उस छोटे सीगल के परिवार ने सेलिब्रेट किया था उसकी फर्स्ट फ्लाइट में। तो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, जो छोटा सीगल था उड़ने से डरता था। When the encouragement and coaching did not work, उसका साहस ना उसे क्या हुआ, काम नहीं कर पाया, बट हुए, लेकिन जब the seagull had its first flight, लेकिन जब समुद्री पक्षी ने अपनी पहली उड़ान ली, he as well as his family was happy, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार खुश हो गया। Relieved and proud of him to have completed his first flight, और उसके इस पहली उड़ान को कंप्लीट करने में गर्व महसूस करने लगा। पूरी फैमिली क्या थी, खुश थी, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन सब उसकी फर्स्ट फ्लाइट पे खुश हो गए थे। बिल्कुल बच्चा, और ये आपका जो बोर्ड आ रहा है ये आपकी पहली उड़ान है। यहां पर जिस दिन आपका अच्छा नंबर आ गया,
अगर अच्छे स्कोर आप कर लिए, उम्मीद से ज्यादा, अपने गार्जियन की उम्मीद से ज्यादा, आपसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो वो आपके मम्मी और पापा को होगा। लेकिन वो कब होगा? जब वो आपको बैठकर पढ़ता हुआ देखेंगे। आप अगर ये 15 से 20 मिनट, आधे घंटे की ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में जितनी आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, अगर उस टाइम टेबल मैंने जो आपको दे रखा, अगर आप घर पे बैठ के एक एक समय, एक एक सब्जेक्ट को उतना उतना समय दे रहे हो, आधे एक घंटे हर एक सब्जेक्ट को देने वाला बच्चा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करने वाला बच्चा, वो होगा। ये बच्चा नहीं जो जिसको नींद आ जाए 10 बजे, 11 बजे नींद आ जाए। जो बच्चा रात 12 बजे तक अपने आप को पढ़ने के लिए जगाएगा नहीं, और मात्र बच्चे अब 5 से 6 घंटे नींद बहुत है बोर्ड एग्जाम के टाइम में। अगर आप इससे कम हम सो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो आप सोचो दिन भर पढ़ा के फिर भी हम आपके लिए आ रहे हैं कि कुछ कंटेंट बच्चों को देते रहे। इंग्लिश के कंटेंट खत्म होते ही हम अलग सब्जेक्ट के लिए लग जाएंगे आपके लिए। लेकिन यहां पर अब आपको भी मेहनत करना पड़ेगा बच्चा। जितने अगर गार्जियन अगर देख रहे हैं उनसे कहेंगे इनको मार मार के जगाइए, ये लोग तो जल्दी सोए न, बैठ के लिखे, लिख लिख के पढ़े। हर दिन हर एक सब्जेक्ट में इनके लिए होमवर्क है, और ये डेली मार न खाए, बचे मार से। अब इट वॉज नॉट एन इजी फ्लाइट, ये कोई आसान उड़ान नहीं थी। When did the pilot get know this how? ठीक है, अब ये आपका द ब्लैक एरोप्लेन जो आपका, ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो क्या है आपका सेकंड पार्ट। What did the pilot encounter on his way to England? इंग्लैंड की तरफ जाते समय, ठीक है, पायलट ने क्या एनकाउंटर किया? Where was he at that time? वो उस समय कहां पर था? हुआ क्या था घटना पूरी, जब वो आकाश में एरोप्लेन को और बादलों के अंदर अपनी प्लेन लेकर चला गया था तूफानी हवा में। तो द पायलट इनकाउंटर्ड ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है, उस बड़े विशाल काले बादलों में, ठीक है, चला गया। एंड द स्टॉर्मी वेदर, और एक तूफानी मौसम में, व्हेन ही वाज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, और जबकि वो अभी भी पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था पेरिस पहुंचने में। They looked like black mountains, बादल उसे काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे। He realized that it was not an easy flight, उसने इस बात को फील किया, महसूस किया कि कोई आसान उड़ान नहीं थी। He was still an hour's distance from the nearest airport, वह करीबी जो सबसे नजदीक हवाई अड्डा था उससे कुछ ही दूरी पर था। ठीक है बच्चा, डन है। ये क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, इनको बच्चा जब तक 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो क्वेश्चन माइंड में नहीं सेट होगा। अब सोचो, जहां हर एक चैप्टर में आपके शॉर्ट आंसर 10 से 15 थे, वहां पर हमने आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आंसर 3 से 4 कर दिए हैं। अब इतना अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो फिर बोर्ड परीक्षा क्यों देना? छोड़ दो यार बोर्ड परीक्षा, अगर ऐसी मेहनत करनी है तो। अगर आपको मेहनत करनी है बच्चा, हर दिन उसको लिखिए और उस 4 क्वेश्चन को लर्न करके आइए, और आइए हमें क्लास में बताइए सर हम लर्न करके आए हैं और नहीं लर्न कर पा रहे हैं। अब बहुत जल्द आप सभी के गार्जियन से मिलने वाले हैं और पूछा जाएगा कि सर बताइए, मैम बताइए कि आपके ये बेटे और ये बेटियां, आपके मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, आप यहाँ जो घर में रह रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूरा बताइए। कितना पढ़ रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, आप उनको डिटेल देना होगा। हर एक जिम्मा अध्यापक का अगर लिया गया है अध्यापक के द्वारा, तो अभिभावक को भी उतना साथ लगना पड़ेगा, तो उनके बच्चों की बोर्ड परीक्षा अच्छी हो पाएगी। ठीक है, देखो, Why did the pilot decide to fly through the clouds? अभी ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Why did the pilot decide to fly through the clouds? क्यों पायलट ने, ठीक है, क्या किया? बादलों के अंदर उस एरोप्लेन उड़ाने का निश्चय किया, क्यों? और why क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, why could the pilot not avoid the black cloud? क्यों पायलट जो है उन काले बादलों से नहीं बच पाया, क्यों?
तो द पायलट कुड नॉट अवॉइड द ब्लैक एरोप्लेन। अब रीजंस पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, व्हाई था सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग और नॉट के पहले द पायलट कुड नॉट अवॉइड द ब्लैक क्लाउड्स, व्हाई के लिए, बिकॉज रिप्लाई असर्टिंग में। तो द पायलट कुड नॉट अवॉइड द ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है, पायलट जो है उन काले बादलों से नहीं बच पाया, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड डिस्परेटली, क्योंकि वो बहुत क्या था, निराशापूर्वक इंग्लैंड पहुंचना चाहता था। He could not fly up and over the huge cloud in his old Dakota, वो अपने उस पुराने डेकोटा हवाई जहाज से बादलों के ऊपर से नहीं उड़ना चाहता, क्योंकि उसमें फ्यूल भी क्या थी, कम थी, ठीक है। He did not have enough fuel to go around the clouds, क्योंकि बादलों का चक्कर लगाने में भी उसको क्या था, फ्यूल बहुत कम थे, ना वो बादल के ऊपर से उड़ना चाहता था, ना बादलों के चक्कर लगाने के लिए फ्यूल भी कम थे, उसे इंग्लैंड जाने की चाह भी थी, नाश्ता जो करना था उसको, कहा था उसने, पायलट ने, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अगर पूछता ही फर्स्ट फ्लाइट से, द ब्लैक एरोप्लेन से, तो सारे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बच्चा, रेडी हो जाइए, आप लोग बहुत जल्द अब आपके सामने आने जा रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन, और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का जवाब बच्चा आपको तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्लास आपकी जब शुरू हो रही है तो अपने टाइम से आपको बने रहना है क्लास में, और जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, बिल्कुल चाहे ऑनलाइन बच्चे जितने जुड़े हैं, उन सबसे कहना चाहेंगे कि आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो, एक एक टॉपिक, अभी इंग्लिश चल रही है, अब बहुत जल्द हम आपको हर एक, ठीक है, सब्जेक्ट के लेकर आने वाले हैं, और आपकी तैयारी होती रहेगी। और अभी जो बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहले बच्चा अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, सबको शेयर करो पूरे अपने स्कूल के सारे दोस्तों को, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट किया जाए आपकी इस शानदार क्लास को, बिल्कुल एमसीक्यू की लड़ाई जारी है। चलो अब स्टार्ट होने जा रहा है एमसीक्यू का रंगल आपके सामने, ठीक है बच्चा। ये आप लॉन्ग लिख लेना, लॉन्ग का, ठीक है बच्चा, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, enemy would allow one to reach her diary, ओहो ये तो enemy का आ गया, सॉरी बच्चा, एमसीक्यू इसका इधर आएगा। चलो, A great terror came, terror माने आतंक या डर, एक बड़ा सा डर केम आया ओवर यंग सीगल, उस छोटे समुद्री पक्षी के अंदर, when जब he left the ledge, वो उस चट्टान को छोड़ा तब आया, he flew over the sea, जब वो समुद्र के ऊपर से उड़ा तब आया, he passed beneath its mother wings, जब वो अपने मम्मी के, ठीक है, पंखों के नीचे से गुजरा तब वो डर आया, he saw the sea, जब वो उस समुद्र को देखा तब आया। ऑप्शन चूज ऑप्शन बच्चा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन तुक्का नहीं मारना है, सही मारिए, सटीक मारिए। चलो बिल्कुल, देखिए जवाब आ गए हैं सबके, विनर्स आपके, ठीक है, विनर्स आपके पास जा रहे हैं बच्चे, विनर्स आपके पास, देखिए आपको दिख रहा होगा विनर्स कौन है, ठीक है, बिल्कुल जो देख रहे हैं उनको ही दिखेगा। सेकंड, the instinctive action that the seagull did was to look into the sky, to look down below. Third, spreading out his wings for flying, to open up his wings. Okay बच्चा, बताओ इसका क्या होगा? The instinctive action that the seagull did was, choose option। हमको लग रहा है आप, मैंने कहा था जिस दिन जो चैप्टर आने वाला, पहले एक बार स्टोरी पढ़ लीजिए। अब ये जो ऑप्शन आप चुन चुन दे रहे हो, इसमें कितने लोग भैया, चलो हम इधर बता देते हैं, तुक्का भी हमको लग रहा है ये सही हुए हैं, लेकिन ठीक है, देखो, ओके नेक्स्ट। Alright, the seagull listened to his parents, समुद्री पक्षी ने अपने माता पिता को सुना, एंड देन उसके बाद फ्ली उड़ गया, sat on the green sea water,
उस हरे समुद्र पे वो पक्षी जाके बैठ गई, क्राइड इन जॉय, खुशी से चिल्लाने लगी, ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने उस हरे सागर में अपने पैरों को डुबो दिया। क्या होगा इसका? आपका ये थर्ड एमसीक्यू है बच्चा, थर्ड का क्या होगा बताइए। इस बार समझ गए हो? ये एक आंसर जो बच्चा पढ़ा है बिल्कुल 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 सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कुछ के गलत तो आ रहे हैं, लेकिन जो गलती भी करे देखो कमेंट्स तो सभी करो बच्चा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रेस में पहले ही हार थोड़ी में, रेस में जाओ यार, बहुत क्या होगा, हार जाओगे, लेकिन रेस में भाग लो। हम बार बार कहते हैं किसी कंपटीशन में भाग लो, कंपटीशन से मत भाग लो, ये याद रखना बच्चा। एक स्टूडेंट के लिए लाइन हमेशा होनी चाहिए, हर एक एजुकेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना सीखिए। अब आप पार्टिसिपेशन से भागिएगा फिर क्या पढ़िएगा, ठीक है? बहुत खर्च हो रहे हैं आपके मम्मी पापा के आपकी पढ़ाई पर, मेहनत आपको करना पड़ेगा बच्चा। हम केवल अकेले मेहनत करेंगे, टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप एक ऐसा आप अपने गार्जियन की उम्मीद से ज्यादा परसेंटेज अगर ला देते हैं, उस दिन आपके गार्जियन आपके हर एक बातों को मानेंगे और गर्व महसूस करेंगे अपने पड़ोस में और अपने घर में, अपने रिलेशन में। लेकिन आप अगर सच में अपने मम्मी पापा का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ो, घर पे जगो, नींद को तोड़ो, ठंड से बचते बचाते अपने आप को साबित करो कि हम नींद से जीत हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, अच्छे विनर दे दिया बच्चा, विनर हम दे चुके हैं। The purpose behind calling Paris control to know where his aeroplane was and direction to the route, to know where he was, ये जानने के लिए कि वो कहां पर है, where he could land, to know about the weather, की मौसम जानने के लिए। पेरिस कंट्रोल को फोन करने के पीछे क्या उद्देश्य था? आज लग रहा है बाजी कुछ की बदलने वाली है, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चे भी जान लें, जो आपके बच्चे कल शनिवार की ऑफलाइन की जो आपकी क्लास है, कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की आपकी क्लास होगी। और जो बच्चे कुछ कह रहे हैं कि हमारे सर स्कूल में कुछ है ऐसी बातें, ठीक है, आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, लेकिन हमारा आदेश आपके लिए क्या है आप समझ सकते हो, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय किस हद पर है और है टॉपिक किस हद पे सीखनी है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कितना होने जा रहा है, बिल्कुल तो हमने बता दिया। कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की आपकी क्लास है। साथ में आपको मेरे प्यारे बच्चों अपनी, ठीक है, अपनी आपको इंग्लिश की, ठीक है, साइंस की और एसएसटी की किताब लेकर आनी है, ठीक है ना? याद रखना बच्चा, कल शनिवार की बात हो रही है, ओके? ऑफलाइन क्लास में, ओके बच्चा, ऑनलाइन तो आपको मिल गया। तो चलो बच्चों अब बढ़ा जाए आगे। The author could not see through the clouds, वह जो लेखक है बादलों के बाहर क्यों नहीं देख पाए? They were thick and black, क्योंकि मोटे और काले थे बादल। They were dark clouds, वो बहुत ही अंधेरे बादल थे। He was flying through the rain, वो बारिश में से उड़ रहा था। It could rain anytime, बारिश कभी भी आ सकती थी, इसलिए नहीं तो किस लिए? बताओ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जवाब तो बच्चा, ठीक है? चलो ठीक है, अब तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों सबका जवाब आ चुका है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और विनर हम घोषित कर रहे हैं पहले, और उससे पहले, ठीक है, सभी लोगों को हम कहते हैं बच्चे जो लाइक नहीं किया लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम का कब क्या नोटिफिकेशन, क्या क्लास आपके पास जाएगी, तुरंत पहुंच जाए। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने सभी प्यारे प्यारे होनहार विद्यार्थियों से विदा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड लक। ओके अच्छा, चलो ठीक है, कमेंट्स टू ऑल एंड
answer to all